ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 28 अगस्त यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट का हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि है फ्री आप लोगों के लिए, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्जी चैनलों से बचना भी आपका काम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल के नाम के फर्जी चैनल खोले हुए हैं, तो उनसे भी सतर्क रहें, क्योंकि हम अपने चैनल पे आपके साथ अपनी वीडियो का लिंक, डेटा, ये सब शेयर करते हैं। ये नहीं कि 10,000 के 50,000 बना देंगे, ऐसी कोई भी झूठी बातें हम यहाँ पे नहीं शेयर करते। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये दोनों के लिंक, व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम चैनल के जो लिंक्स हैं वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यानी कि डिस्क्रिप्शन जो होती है, जहां पे वीडियो का पूरा डिटेल लिखा होता है, उसमें आप अगर मोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा, और वहां पर इन दोनों लिंक्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको चैनल पे ले जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल भी आप लोगों के लिए बनाया है, जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं था तो फटाफट जाके ज्वाइन करें। उम्मीद करते हैं आप फटाफट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए तो बात करते हैं निफ्टी 50 का बुधवार 28 अगस्त के लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। चार्ट आपके सामने खुला है निफ्टी 50 का, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। अब देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताए थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो इसीलिए आपको कहते हैं कि उनको ध्यान से नोट कीजिए, टाइम फ्रेम नोट कीजिए, और उसके बाद अपनी एनालिसिस जब बनाए तो ध्यान रखें। उसके अलावा हमारा 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, तो फटाफट जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम 15 ट्रेड सेटअप करते हैं और उसके पीछे के लॉजिक, एनालिसिस और स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में, ताकि आप समझें कि कैसे बाजार में सही तरीके से कारोबार किया जा सके। तो उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर है, जहां पर आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 4,999 जो कि है उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो बिना देरी करें फटाफट जाके ज्वाइन करें। चलिए अब निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 की कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 25,018, यानी कि एक अच्छी क्लोजिंग थी। लगातार 2 दिन से बाजार 25,000 के ऊपर होल्ड करने में सफल हो पा रहा था। आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ, बहुत ही मामूली सी गैप अप ओपनिंग के साथ 13 पॉइंट की 13, और बाजार ने ओपनिंग दी 25,031 के लेवल, 25,030 के लेवल। अब आप चार्ट पे देखिए, बाजार खुलता है 25,030 के लेवल पे, और हमने बताया था कि सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 25,040, और देखिए बाजार खुलते ही पहले शॉर्ट में, यानी कि जो कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, उसी में आपको 25,050 तक के लेवल दिखाने की कोशिश करता है, और वहीं से आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके चलते बाजार 9:30 पे था
तकरीबन अपने आज के डे लो के लेवल जो कि थे 24,965। तो देखिए खुला 40 पॉइंट ऊपर, मगर वहां से बाजार में गिरावट आई प्रॉफिट बुकिंग के चलते और बाजार ने 24,965 के लेवल तक की जर्नी दिखाई। यानी कि रेजिस्टेंस को भी उसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर लोअर लोज पे बाजार पहुंचा। और वो लोअर लोज क्या थे? हमारे पहले सपोर्ट के लेवल। कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा। सपोर्ट थे 24,970 के आंकड़े और वहां से बाजार में एंट्री बनती है, फ्रेश एंट्री, और वो बाजार को लेके जाती है नए इतिहास, नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे निफ्टी में, और वो बने आज हमारे 25,130 के आंकड़े। 25,130 बना आज हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल। सारे तमाम रेजिस्टेंस और पुरानी बाधाओं को तोड़ के निफ्टी ने ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया है, नया इतिहास रचा है 28 अगस्त के दिन। तो आप सभी ट्रेडर्स को जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं। अब वो डे हाई क्या था? 25,130। और जाके देखिए हमारा पहला और माफ करिएगा रेजिस्टेंस जो था वो था 25,125 आज के लिए, और बिल्कुल उसी लेवल के पास में बाजार रुकता है। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं 2:15 के आसपास, और वहीं से फिर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती है। इसीलिए कहते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आप ट्रेड सेटअप अपनी एनालिसिस जब बनाएंगे और करेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। बट अगर ये लेवल्स कैसे निकालते हैं, कैसे कारोबार किया जाता है, कैसे धैर्य और पेशेंस रखा जाता है, उसके लिए हमारा 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। बहुत लोग बढ़ चढ़ के बात करते हैं, तो आप भी वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 165 पॉइंट का देखा जा रहा है निफ्टी में, और वहीं पे अगर क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 35 पॉइंट की बढ़त के साथ 25,052 के आंकड़ों पे। यानी कि इतिहास में पहली बार ऑल टाइम हाई का लेवल लगा और पहली बार ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है निफ्टी ने 25,052 के आंकड़े, यानी कि लगातार 3 दिन से 25,000 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। अब क्या होगा उसकी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स बुधवार 28 अगस्त के चार्ट आपके सामने खुले हैं और यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। देखिए सेंसेक्स की प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी? 81,712 के लेवल, ठीक है। 81,702 के लेवल हमने देखे थे सेंसेक्स के अंदर, और आज बाजार खुलता है वहां पर एक गैप अप ओपनिंग के साथ जो कि थे 78 पॉइंट, 68 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और बाजार ने ओपनिंग दी 81,780, 81,780 के आंकड़ों पे बाजार खुला। अब ये क्या लेवल था? जाके देखिए, इसलिए बार बार बताते हैं, जाके देखेंगे तभी समझेंगे। कल जो हमने आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किया था उसमें सबसे पहला जो रेजिस्टेंस था सेंसेक्स के लिए वो था 81,780 के आंकड़े। बाजार बिल्कुल वहीं खुला। वहां खुलते ही बाजार ने एक तेजी करने की कोशिश की और बाजार ने अपने पहले ही 5 मिनट के अंदर कोशिश करी 81,855 के लेवल पे, यानी कि 81,850 के आंकड़ों के पास में बाजार पहुंचता है, और वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार लुढ़कता है, और लुढ़कने के कारण बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल जो कि थे 81,578। और इसीलिए बता रहे हैं, फिर जाके देखिए कल की सेंसेक्स की वीडियो, हमारा जो सपोर्ट था पहला वो था 81,580 के आंकड़े, और वो हमें मिल चुका था 9:35। इसी को तो कहते हैं पेशेंस, और इसी को तो कहते हैं बेहतरीन एनालिसिस बनाना। और उसके बाद बाजार बनाता है डे हाई का लेवल, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस को दोबारा से ब्रेक करता है। पहले तो 81,780 के लेवल को 81,855 के लेवल पे देखिए थोड़ी देर टाइम पास किया बाजार ने, और जैसे 81,855 के लेवल को ब्रेक करा 11:30 बजे, उसके बाद हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। 910 को बाजार ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और फिर बनाए आज के हाई लेवल जो कि थे 2:15 पे 82,039, 82,039 के आंकड़े। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 461 पॉइंट का, और वहीं पे अगर क्लोजिंग की बात करें, हाई लगाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है सेंसेक्स के अंदर, उसके चलते बाजार आता है 81,786 के लेवल की क्लोजिंग देखी गया, 81,786 की क्लोजिंग, 74 पॉइंट पॉजिटिव। तो ये था सेंसेक्स। और सबसे मजेदार बैंक निफ्टी, क्योंकि आज से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पे उथल पुथल थोड़ी सी अलग हमें देखने को मिली सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले। तो बैंक निफ्टी ने क्या करा? बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है बुधवार 28 अगस्त को, और इस स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 51,269, 51,279। आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ। देखिए निफ्टी में भी और सेंसेक्स में हमने गैप अप ओपनिंग देखी, भले वो मामूली सी गैप अप ओपनिंग थी, बट वो गैप अप ओपनिंग थी, मगर हमारा आलसी घोड़ा अभी भी आलसी है, जिसके चलते बाजार खुला 70 पॉइंट की गिरावट के साथ, और बाजार ने ओपनिंग दी 51,209 के लेवल पे।
और जहां पर बाजार ने ओपनिंग दी थी वही थे हमारे सुबह के एक वक्त के ऑल टाइम हाई, सुबह के जो लेवल थे वही हमारे हाई के लेवल थे, यानी कि 81,240 के आसपास। और वहां से बाजार लुढ़कते 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 पहुंचता है पहले तो सुबह, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर भी तो 10:05 पे उस वक्त सुबह के वक्त जो था हमारा फर्स्ट हाफ में डे लो का लेवल था, यानी कि 51,100 के आंकड़े, और वो वही लेवल थे जो हमने आपको बताए थे कल सपोर्ट के लेवल। 51,100 पे आने के बाद बाजार में एक आती है तेजी, यानी कि तेजी बनती है, बाजार को लेके जाती है 51,260 तक के लेवल। तो देखिए लो क्या था 51,034, जो कि हमें बाद में मिला 3 बजे के बाद। ये जो नंबर है 51,034 हमारे पास शाम के लो के लेवल है। बट हालांकि अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो सुबह हमें 10:05 पे बने थे 51,100 के लेवल, और ये थे हमारे सपोर्ट के लेवल बाजार में एंट्री करने के लिए। और प्रॉफिट बुकिंग हमने बोला था रेजिस्टेंस है 51,260, तो आज का जो डे हाई था वो था एग्जैक्टली 51,261, 51,261। वहां से बाजार ने टाइम पास किया तकरीबन 50 पॉइंट का। आप देखेंगे चार्ट में 12 बजे से लेके शाम के 2 बजे तक बाजार उसी टाइम पास में काम करता रहा, और फिर जैसे ही बाजार ने 51,200 के लेवल को ब्रेक किया डाउन साइड में और 51,100 के लेवल को ब्रेक किया, तो हमें एक गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते बाजार पहुंचा था 51,034 के आंकड़ों पे। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप 227 पॉइंट का। और वहीं पर अगर क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 135 पॉइंट नेगेटिव, और आखिरी के मिनटों में बाजार ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है आखिरी के 5 मिनटों में अपने लोअर लोस से, यानी कि 51,034 से, और बाजार ने क्लोजिंग दी है 51,144 के लेवल पे, 51,144 पे। अब क्या, तो चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 29 अगस्त के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सबसे पहले निफ्टी 50 के अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे, तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट का हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि है फ्री आप लोगों के लिए, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्जी चैनलों से बचना भी आपका काम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल के नाम के फर्जी चैनल खोले हुए हैं, तो उनसे भी सतर्क रहें, क्योंकि हम अपने चैनल पे आपके साथ अपनी वीडियो का लिंक, डेटा, ये सब शेयर करते हैं। ये नहीं कि 10,000 के 50,000 बना देंगे, ऐसी कोई भी झूठी बातें हम यहाँ पे नहीं शेयर करते। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये दोनों के लिंक, व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक्स हैं वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन जो होती है जहां पे वीडियो का पूरा डिटेल लिखा होता है, उसमें आप अगर मोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा, और वहां पर इन दोनों लिंक्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको चैनल पे ले जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल भी आप लोगों के लिए बनाया है, जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं था तो फटाफट जाके ज्वाइन करें। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और फर्जी चैनलों से बच के रहें। उसके अलावा हमारा 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जहां पर हम 15 ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, उसके पीछे का रीजन, एनालिसिस और स्ट्रैटेजी, ताकि आप लोग धैर्य के साथ बाजार में काम करें, पेशेंसली बाजार में काम करें, और वहां पर सीखें कि बाजार में किस तरीके से कारोबार किया जा सकता है एक सही रणनीति के तहत। तो इन तमाम चीजों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके पास सामने, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलिंग इज नॉट अलाउड। अननेसेसरी सवाल जवाब करके आप अपना और हमारा वक्त खराब ना करें। हमने आपको बता दिया है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 4,999 है, लास्ट टाइम हमने उसको फ्री किया था बहुत सारे लोगों के लिए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, पर इस बार है फीस 4,999 रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। उसके अलावा वहां पे हम सीखेंगे 15 डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज, रणनीति, ताकि आप वहां पे सीखने के साथ साथ आप वहां पे पैसा कमाने की भी कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब निफ्टी 50 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए हमने जैसा आपको बताया था कि कल जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिए थे उसने बेहतरीन तरीके से बाजार में काम करा, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। तो उस वीडियो को जाके कल की जरूर देखिए और देखिएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हमने दिए थे उसने बाजार में किस तरीके से काम किया, और वहां पर आपने कॉल और पुट साइड में दोनों लेवल पे अगर काम करा होगा तो अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट और हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो। अब निफ्टी 50 के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है और वो है 25,070, यानी कि बाजार ने तीसरे दिन लगातार 50,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो रहा है, मगर वहां पे एक छोटा मोटा रुकावट का लेवल बन रहा है। और कल भी हमने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि बाजार बिल्कुल अब वन साइडेड जाके 26,000 लग जाएगा, छोटी मोटी हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे है। और आज तो बाजार ने ऑल टाइम हाई के पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करके 1 अगस्त के नया इतिहास रचा है निफ्टी में 28 अगस्त को। तो देखिए इस पूरे महीने में अभी तक हमें 2 बार ऑल टाइम हाई के लेवल दिखे हैं निफ्टी में,
अब कल है एक्सपायरी, तो वहां पे रहेगी सबकी नजर की क्या दोबारा से बाजार 25,130 के आंकड़ों को ब्रेक करके नए रिकॉर्ड स्तर बनाएगा या थोड़ा सा शांत रहेगा। और उसका रीजन है कि बाजार शांति के माहौल में जा सकता है, क्योंकि यूएस में फेड की मीटिंग के बाद बहुत कुछ हुआ है और कल आने वाले हैं वहां पे जीडीपी के डेटा और उसके साथ साथ वहां पे आने वाले हैं जॉब्स के डेटा। तो ये दोनों चीजें जिन्होंने पहले अगस्त के फर्स्ट वीक में करा था पूरे दुनिया जहां के बाजारों को धुआंशाही, वो अब क्या होगा या नहीं होगा उस पर सबकी होगी नजर, और वो हम भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो फटाफट उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 25,070, यानी कि जहां बाजार खोला है और बंद हुआ है, माफ कीजिएगा, वहां से मात्र 20 पॉइंट ऊपर है पहला रेजिस्टेंस। तो बाजार अगर गैप अप ओपनिंग देता है और उसको रिटेस्ट करता है तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, अन्यथा ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल निफ्टी 50 में एक्सपायरी के दिन। दूसरा रेजिस्टेंस है 25,130, यानी कि हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद पास के लेवल। जैसे ही बाजार 25,130, देखिए कल भी बताया था, जैसे ही बाजार 25,085 के लेवल को ब्रेक करेगा तब हमें खुला नीला आसमान दिखेगा और बाजार 25,130 तक जा सकता है। तो वही आज हुआ, बाजार के अंदर एग्जैक्टली वही लेवल पे आया बाजार। तो 25,130 है फिलहाल रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी और वो तेजी बाजार को लेके जाएगी 25,170 के लेवल पे, 25,170। अब देखिए छोटे छोटे लेवल पे हमें रेजिस्टेंस दिखेगा प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि डर का माहौल कहीं से भी और कभी भी शुरू हो सकता है। तो ऐसे माहौल में क्या करना है, आपको इंतजार करना है, या तो अच्छे सपोर्ट पे एंट्री करनी है, या फिर जैसे ही रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आप तेजी करें और छोटे छोटे रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें। अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा ट्रिगर आएगा बाजार के लिए वो होगा जब यूएस में फेड जो है वो एक्चुअल में रेट कट करेगा सितंबर के महीने में, तो वो एक ट्रिगर देगा भारतीय बाजारों को और ग्लोबल बाजारों को भी एक नई मोमेंटम पे जाने के लिए। अब पहला सपोर्ट से आ रहा है, लाइक नहीं किया आपने, कमेंट नहीं किया, दोनों कीजिएगा फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे 15 ट्रेड चैलेंज का पार्ट जरूर बनिए। बहुत से लोग बाद में हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं जब रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है। अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन ओपन है, कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी और उसके बाद हम फिर इस पे कारोबार करना शुरू करेंगे, आपके साथ सीखना शुरू करेंगे, सिखाना शुरू करेंगे, ताकि आप और हम मिलकर एक अच्छी रणनीति को बनाएं, ताकि आप बने एक बेहतर और अच्छे ट्रेडर। पहला सपोर्ट है 25,030, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसके बेहद ही करीब 20 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस और 20 पॉइंट नीचे सपोर्ट। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। आखिरी के वक्त भी बाजार ने इस लेवल के आसपास आने की कोशिश करी थी और वहीं से हमें ट्रिगर मिला था तेजी का। दूसरा सपोर्ट 25,000 के आंकड़े। देखिए 25,000 एक साइकोलॉजिकल और डेटा के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे बहुत अच्छा लेवल है फिलहाल सपोर्ट का निफ्टी में। अगर बाजार लुढ़कता है तो 25,000 के नीचे और बंद, मतलब 5 नहीं 10 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बाजार 25,000 के नीचे काम करता है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो हमें यहाँ पे गिरावट दिखेगी और गिरावट बाजार को पहले तो 24,970 तक लेके जाएगी और उसके बाद 24,920 तक भी लेके जा सकती है। ध्यान रखिएगा कल, क्योंकि एक्सपायरी का माहौल है, मगर अच्छे सपोर्ट पे एंट्री करेंगे। क्वांटिटी को अगर थोड़ा कम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा बिना किसी रीजन के किसी भी लेवल पे एंट्री करेंगे तो पॉसिबली है कि आपको लॉस हो सकता है। अब सेंसेक्स की बात करेंगे। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस सपोर्ट, आज बाजार ने 82,000 के लेवल को टच जरूर किया मगर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। आखिरी के आधे घंटे में बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और जिसके चलते बाजार लुढ़कता है और नीचे के लेवल पे जाके बंद होता है। हालांकि अगर ओवरऑल देखें तो सेंसेक्स भी हरे निशान में बंद हुआ है अपने मंगलवार के मुकाबले। तो अब कल क्या होगा सेंसेक्स में? सेंसेक्स में रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा। बार बार आपको बता रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल तो है ही हमारा, व्हाट्सएप चैनल बन चुका है और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि शायद टेलीग्राम चैनल बहुत जल्द सारे बंद हो सकते हैं, उसको रोका जा सकता है। जिस तरीके से टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको अरेस्ट किया गया है फ्रांस में, तो उसके चलते ऐसी कुछ मिथ और न्यूज चल रही है बाजार में। अगर ऐसा होता है तो आप फटाफट अभी से स्विच करना सीखें हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। रेजिस्टेंस पहला सेंसेक्स के लिए 81,850 का लेवल। देखिए इसीलिए हम आपको बताते हैं, कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा कमेंट करने में और हमें भी मजा आएगा जब आप लिखते हैं तो अच्छा लगता है। हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होगा सेंसेक्स में 81,780 और सपोर्ट क्या होगा 81,580। जाके देखिए आज का जो सपोर्ट था सुबह के वक्त वो था 81,580 के लेवल ही और रेजिस्टेंस था 81,780 और 81,855 के लेवल। उसके बाद भले ही बाजार 82,000 के लेवल पे गया मगर वहां वो सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के बाजार में। तो पहला रेजिस्टेंस कल है 81,850। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है और 10 मिनट के टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रुकता है तो वह हमें एक नई तेजी दिखेगी और वो बाजार को लेके जाएगा अपने दूसरे रेजिस्टेंस जो कि है 81,920 के लेवल, 81,920। ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 82,000 के लेवल पे पहुंचने से पहले। तो ध्यान रखिएगा कल, क्योंकि एक दिन बाद है सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी, तो वहां पर आपको बड़ा जबरदस्त कारोबार होते हुए दिख सकता है सेंसेक्स के अंदर भी। लास्ट रेजिस्टेंस
है 82,050, यानी कि बाजार ने 82,000 के लेवल को ब्रेक तो किया, सस्टेन करने की कोशिश की, बट फेल हुआ, जिसके कारण फिलहाल अब जो साइकोलॉजिकल नंबर है और डेटा के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे 82,000 से लेके 82,050 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा सेंसेक्स में, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब एंट्री क्या करनी है? एंट्री करनी है सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करने पे। तो सपोर्ट है सबसे पहला 81,740, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब। अब कल बताया था 81,580, जाके देखिएगा। आज आपको बता रहे हैं 81,780, तो जाके देखिए कि कल जब बाजार खुलेगा तो 81,780 होगा पहला एंट्री का लेवल बाजार में। बट अगर आप धैर्य रख सकते हैं तो आप रखें 81,650। डेटा के बेसिस पे बहुत अच्छा सपोर्ट है सेंसेक्स के लिए। 81,650 से हमें दोबारा से बाजार में एक एग्रीगेशन होते हुए दिखेगा और बाजार वापस से 82,000 के लेवल पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। लास्ट सपोर्ट 81,580, ये तीनों सपोर्ट है कल के लिए सेंसेक्स के लिए। तो अगर कल बाजार इन लेवल पे आता है सपोर्ट पे, तो वहां पे टुकड़ों में बाय करने की कोशिश करें, जल्दबाजी में सारा पैसा एक सपोर्ट में लगाने का काम ना करें। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। एक्सपायरी का मूड माहौल थोड़ा सा सुस्त जो था बाजार, आज तो आलसी घोड़ा और भी ज्यादा आलसी हो गया था, यानी कि बाजार में हमें तेजी भी देखने को मिली है, हल्की फुल्की गिरावट भी देखने को मिली, और वो सब हुआ रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हमने आपके साथ शेयर किए थे। रेजिस्टेंस बताया था 51,260, जाके देखिए कल की वीडियो। 51,260 बताया था रेजिस्टेंस, देखिए वहीं से बाजार में गिरावट आती है। सपोर्ट बताया था सुबह के वक्त का हमने 51,100 के लेवल, वहीं से हमें एक तेजी देखने को मिली थी 150 पॉइंट की। तो बस लेवल पे काम कीजिए, अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत इंपेशेंस होता है या डर लगता है और बातें चीजें सीखनी हो मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज के बारे में, तो हमारे 15 ट्रेड चैलेंज को फटाफट ज्वाइन कीजिए। अब बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट फटाफट। सबसे पहला रेजिस्टेंस है 51,180, 51,180 है फिलहाल बाजार के लिए पहला रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। आखिरी के वक्त में आपने देखा होगा बाजार ने 51,100 के लेवल को ब्रेक जरूर किया, मगर उतनी ही जल्दी जो फाइनल क्लोजिंग आई उसने 51,150 के आसपास जाके क्लोजिंग दिया। तो फिलहाल के लिए पहला रेजिस्टेंस है 51,180। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे, जो कि होगा 51,260, और ये क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसको ब्रेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग देना इसके ऊपर। हम ब्रेक का इंतजार करेंगे तो कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नहीं तो इसके ऊपर क्लोजिंग अगर बाजार देता है तो हम तैयार होंगे तीसरे रेजिस्टेंस के लिए, जो कि होगा 51,385, यानी कि जो हमने बीते मंगलवार के दिन देखे थे बाजार के अंदर। तो वो है इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस फिलहाल बाजार के अंदर। अब सपोर्ट की बात करते हैं। ऐसे बाजार में देखिए बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर क्लोजिंग का वेट करें बाजार की, तब नए दिन के लिए रणनीति बनाएं। तो पहला सपोर्ट है 51,100 के आंकड़े। लगातार कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं, हमने आज भी बताया था, कल भी बताया था, और सोमवार के लिए भी बताया था। अब आप जाके देखेंगे वीडियो तो आपको साफ साफ पता चलेगा। मंडे की ट्रेड सेटअप जो थी वो भी 51,100 के लेवल पे बताई थी कि कॉल साइड में बाय करना है। मंगलवार की वीडियो नहीं बनाई थी, मगर आप समझदार हैं, डेटा को आपको पता होता है। आज की बनाई थी, उसमें भी 51,100 के आंकड़े हमने सुबह के वक्त दिए थे कि सपोर्ट अगर आती है तो वहां पे एंट्री करनी है, और वहां पे लोगों ने एंट्री करी और वहां से 150 पॉइंट की तेजी देखी। कल के लिए भी 51,100 सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा होगा 51,020, यानी कि 51,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। 51,000 से 51,020 के जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल और डेटा के बेसिस पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो थोड़ी सी गिरावट बढ़ेगी, नहीं तो ये एक सपोर्ट है जहां पर हमें एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है डेटा और एनालिसिस के बेसिस पे। उसके अलावा मार्केट में अगर कोई भी न्यूज आती है, कुछ ऐसे तरह के हलचल मस्ती है, जियोपॉलिटिकल डेटा आता है, कुछ भी, तो वो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एक अच्छी रणनीति बना सकें उन बेसिस के ऊपर। लास्ट सपोर्ट 50,970, 51,000 के बाद जो आखिरी सपोर्ट होगा 50,970 है, और ये सपोर्ट इसलिए है क्योंकि एसएल को हिट करवा के वापस से बाउंस बैक करने का। अगर बाजार 50,970 के नीचे की क्लोजिंग देना शुरू कर देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो सतर्क रहिए, बाजार वापस से आपको 50,700, 50,500 तक ले जाने में काम जरूर करेगा बैंक निफ्टी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में। और उसके अलावा 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 4,999। फटाफट ज्वाइन कीजिए और हमारा फैमिली का पार्ट बनिए सीखने में, ताकि आप एक अच्छे सफल ट्रेडर बन सके। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।